अब बात करते हैं बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार का साइड इफेक्ट अब दिखने लगा है। हार के बाद लालू फैमिली की अंदरूनी लड़ाई बाहर आ गई है। लालू यादव को किडनी देकर जान बचाने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। शनिवार शाम रोहिणी आचार्य ने राबड़ी आवास छोड़ते समय कहा, पार्टी की हार की जिम्मेदारी तय करने और तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज से सवाल करने के कारण तेजस्वी ने उन्हें घर से निकाल दिया। लालू की बेटी रोहिणी ने सवाल करने पर चप्पल से मारे जाने का भी आरोप लगाया है। तो चुनाव में हार के बाद अब लालू परिवार के अंदर बिखराव नजर आ रहा है, फूट नजर आ रही है, झगड़ा नजर आ रहा है। इससे पहले तेज प्रताप यादव को आपने देखा था, अब लालू प्रसाद को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनको सवाल उठाने पर हार के लिए जिम्मेदारी तय करने के मद्देनजर अपमानित किया गया और चप्पल से मारने की धमकी देकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ऑन कैमरा और साथ ही साथ ट्वीट के जरिए पूरे दुनिया और देश को यह जानकारी दी है कि उनका नाता अब ना पार्टी से है ना लालू परिवार से है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो आपने रोहिणी आचार्य को सुना। तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप वो लगाती नजर आई। विधानसभा चुनाव में दरअसल आरजेडी समेत महागठबंधन की हार के बाद लालू परिवार में टूट को लेकर विपक्ष ने भी लालू परिवार को नसीहत दी है। बहुत परिश्रम किया था, हो सकता है किसी प्रकार का निराशा हो, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। ये पूरा लालू यादव जी के परिवार का आपसी मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि परिवार बिखरना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति के कारण अगर पूरा परिवार बिखर रहा है तो ये उचित नहीं है और इसको आदरणीय लालू प्रसाद जी को और आदरणीय राबड़ी जी को इस परिवार को बचाने की आवश्यकता है। और चूंकि ये पारिवारिक मामला है, इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने संजय यादव को परिवार की टूट का जिम्मेदार बताया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को धृतराष्ट्र तक बताया। ये बात सही है कि वहाँ पर अस्थिरता हो गई है, बहुत परेशानी हो रही है और वही कारण है कि किसी एक व्यक्ति के चलते पूरा पार्टी और पूरा परिवार ख़त्म हो रहा है। जैसा कि आज रोहिणी जी ने ट्वीट के माध्यम से बताने का काम किया, तो उनका अंदरूनी मामला है, मैं ज़्यादा इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। राजद एक पारिवारिक पार्टी और परिवार का अंदरूनी कलह उभर कर आया। आज इस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है। रोहिणी आचार्य, सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए। राजनीति का तो कुनबा बिखर ही गया, अब परिवार का भी कुनबा बिखर जाएगा। प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। अब आप सभी के मन में यह सवाल होगा कि दरअसल जिन दो लोगों का नाम रोहिणी आचार्य ने लिया, संजय यादव और रमीज, वो कौन है। दरअसल फैमिली में फूट का आरोप इन दोनों पर ही लगा है और इन्हीं को लेकर पहले तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी ने सवाल खड़े किए। आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। क्रिकेट के मैदान में 2012 में तेजस्वी यादव से पहचान हुई, तब से वो तेजस्वी यादव के साथ हैं। और वहीं रमीज नेमत यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। एसपी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। इन पर हत्या समेत कई मुकदमे हैं। पिछले 2 साल से तेजस्वी यादव की टीम का हिस्सा रहे हैं। इस साल आरजेडी के वॉर रूम के इंचार्ज भी थे रमीज। तो ये 2 ऐसे चेहरे जिनको लेकर परिवार की ओर से सवाल उठाया जा रहा है। हमारे साथ शोएब जुड़ गए हैं। शोएब, जो प्रतिक्रिया दी गई है या यूं कहें कि खुलकर जो कहा गया है रोहिणी की ओर से, क्या उसको लेकर परिवार के अंदर से या पार्टी के किसी भी व्यक्ति से आपकी कोई बातचीत हो पाई है, कोई जानकारी मिल पाई कि उनका रिएक्शन क्या है?
बिल्कुल, देखिए कई नेताओं से हमारी बात हुई। परिवार के अंदर तो जाहिर सी बात है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। तेज प्रताप के साथ पहले से ही अनबन है और मीसा भारती और जो दूसरी जो बहनें हैं लालू परिवार में, तो उनसे किसी तरह का संपर्क किसी का नहीं हो पा रहा है। तेजस्वी यादव भी इस बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये साफ है क्योंकि पहले से ही जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी सीधे तौर पर कार्यकर्ता ये कह रहे थे, संजय यादव का नाम शुरुआत से ही लगातार लोग सवाल उठाते रहे हैं जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं कि एक तरफा वो फैसले ले रहे थे और तेजस्वी यादव उसी को मान रहे थे। अब जब चुनाव में इतना बुरा रिजल्ट आया कि 25 सीटों पर ये पार्टी सिमट कर रह गई, कहा है मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब तेजस्वी यादव देख रहे थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे, पोस्टर लगा दिए गए थे, तमाम तैयारियां थी और 25 सीटों पर रह गई। तो तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने जब इस पर समीक्षा करने की बात कही तो और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उनको परिवार से निकाल दिया गया है जी, उन पर चप्पल चलाई गई, गाली दिलवाई गई, ये तमाम आरोप कोई अगर कार्यकर्ता या कोई दूसरा नेता लगाता तो उसको ये कहा जाता कि ये सवाल संजय यादव पर चलिए राजनीतिक तौर पर भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन परिवार की एक सदस्य और ये पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप भी अलग हुए और ये कहा कि मैं अब अलग हो रहा हूं और अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, वो हार गए महुआ से, लेकिन उनकी तरफ से भी संजय यादव पर ही सवाल उठाए गए थे। रमीज का जो नाम है वो नया सामने आया, कल ही लोगों ने सुना कि इस नाम से भी कोई जो वॉर रूम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे तो रमीज भी है, लेकिन संजय यादव का नाम पहले से ही सबको पता है और ये भी सबको पता है कि आरजेडी में तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ संजय यादव की सुनते थे और इसी वजह से बहुत सारे जो कार्यकर्ता है, बहुत सारे नेता आरजेडी के उनसे नाराज भी रहते थे कि एक तरफा जो पार्टी का सिस्टम है वो चलाया जा रहा है और उसका नतीजा पार्टी को भुगतना पड़ा। कल कुछ ऐसे नेताओं से मेरी बातचीत हुई, बैठकर बातचीत हुई, हमने चाय पी उनके साथ और ये समझने की कोशिश की दरअसल क्या वजह है। जो लालू प्रसाद यादव के जमाने से पार्टी के साथ है, सीनियर नेता है, वो भी ये बात कहते नजर आए कि देखिए हम कैमरे पे तो नहीं बोल सकते, लेकिन इस सब के जिम्मेदार चंद चेहरे ही हैं तो जिन्होंने बिल्कुल साफ है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और जो प्रेम है तेजस्वी का संजय यादव के लिए वो भी साफ निकलकर सामने आ रहा है क्योंकि उन्होंने अपने पिता लालू यादव तक को साइडलाइन कर दिया है और वो हमने पूरे प्रचार के दौरान, मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान, प्रेस ब्रीफ के दौरान और अभी ये जो हालिया घटनाक्रम है उसमें भी देखा।